Hello guys, this video is on the strategy of 15. मेरा दिया हुआ नाम है ये स्ट्रैटेजी को स्ट्रैटेजी ऑफ 15 बोलेंगे हम। ये थोड़ा सा अलग है बाकी स्ट्रैटेजीज से। पहली बात, हम वीकली नहीं ट्रेड कर रहे हैं, ये होने वाला है मंथली। ठीक है, ये मंथली ट्रेड होगा, पोजिशनल होगा इन नेचर। और आपको सिंपली 15 नंबर बहुत बार दिखाई देगा। मैं इसलिए जी ये स्ट्रैटेजी मंथली पोजिशनल होगी और स्ट्रैटेजी ऑफ 15 है। आपको 15 पे ध्यान देना है। मैं स्ट्रैटेजी ऑफ 15 क्यों है आपको बता देता हूँ। पहली बात, आपको ये डिप्लॉय करना है मंथली एक्सपायरी के बिल्कुल अगले दिन। किसी भी टाइम पे आप ट्रेड कर सकते हैं, 11 बजे 12 बजे के आसपास। आप इसको 11 से 12:30 1 के बीच में कहीं पर ट्रेड शुरू कर सकते हैं, जहाँ पर मार्केट लार्जली लो वॉल्यूम होता है। आपको डिप्लॉय करना है मंथली एक्सपायरी के लिए। ठीक है, उस हफ्ते की उस महीने की मंथली एक्सपायरी के लिए आपको डिप्लॉय करना है। ठीक है, मैं प्रेफर करता हूँ इस चीज़ को बैंक निफ्टी में डिप्लॉय करने का, बट बिल्कुल निफ्टी में भी सेम ही काम करेगा ये। आपको डेल्टा पे बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। तो अगर आप पता नहीं, मेरा माउस साथ नहीं दे रहा। आपको डेल्टा पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप से सेंसिबल या कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो वो बहुत हेल्पफुल होगा इस चीज़ में, क्योंकि आपको ये पूरा चीज़ डेल्टा पे ही चलाना है। ओके, आपको डेल्टा पे ही इस पूरी स्ट्रैटेजी को चलाना है। तो ठीक है, मंथली एक्सपायरी हो गई, अब अगला दिन है। आपको इस मंथ की एक्सपायरी के लिए डिप्लॉय करना है। अब क्या बेचेंगे या आप क्या खरीदेंगे? आपको सिंपली नंबर 15, आपको 15 डेल्टा सेल करना है दोनों साइड से। ठीक है, तो ये बेसिकली एक स्ट्रैंगल बन जाएगा। ठीक है, जब भी तो आप मान लीजिए 15 डेल्टा और 15 डेल्टा का आपने बेचा कॉल और पुट, तो एक -15 है और एक +15 है। तो ऑब्वियसली डेल्टा का डिफरेंस 0 हुआ। करेक्ट, आपको एडजस्ट तब करना है जब आपको डेल्टा का डिफरेंस 15 दिखे। आपको क्या एडजस्ट करना है? बहुत सिंपल है। आपको जिस साइड मान लीजिए ऊपर की ओर निकल गई, तो ऊपर का डेल्टा बढ़ गया होगा, नीचे का घट गया होगा। तो जो डेल्टा, तो नीचे वाला आपका सक्सेसफुल रहा ट्रेड। तो जो ट्रेड सक्सेसफुल चल रहा है उसको बुक करके आपको फिर से आगे आके डेल्टा ही मैच करना है। तो मान लीजिए आपने शुरू किया 15-15 डेल्टा से, एक डेल्टा पहुंच गया 25, दूसरा डेल्टा पहुंच गया 10। अब आपका डिफरेंस हो गया 15। आपको 10 कटना है, आपको यहाँ पे 10 को कट करना है और आपको 25 का ही फिर से बेच देना है। ठीक है, तो अब क्या हुआ? 25-25 डेल्टा डिफरेंस 0। दोबारा जब 15 हो जाएगा डेल्टा का डिफरेंस, तो आपको फिर से बेटर परफॉर्मिंग लेग को कट करना है और आगे शिफ्ट करना है। सिंपल। ओके, ये करते 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 महीने में अगर कभी भी आपका कोई भी बेचा हुआ स्ट्राइक अगर एट द मनी बन जाए, तो आपको इमीडिएटली उसका बिल्कुल अगला, दोनों साइड से उसका बिल्कुल अगला जो लेग होगा उसको बाई करना है, उसका जो स्ट्राइक होगा वो बाई करना है आपको। ठीक है, हम ये शुरू करते हैं। बैक टेस्ट में आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और, ये एक स्ट्रैटेजी है जो बहुत मिनिमल अटेंशन वाला स्ट्रैटेजी है। आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप हो सकता है कि पूरे दिन में शायद एक या दो बार ही मार्केट पर नजर मार रहे हो बस। आपको मिनिमल अटेंशन की ज़रूरत है इसमें। तो ये वर्किंग लोगों के लिए परफेक्ट स्ट्रैटेजी है। वर्किंग लोग जो चाहते हैं कि उनका पैसा, जब वो काम कर रहे हैं तो उनका पैसा घर पे पड़ा ना रहे सोता हुआ, उनके लिए परफेक्ट स्ट्रैटेजी है। ये अपने पैसे को एम्प्लॉय कर सकते हैं। राइट, तो तो हम क्या करते हैं? ठीक है, जून सीरीज में है तो मंथली एक्सपायरी रही होगी इसकी, मान लेते हैं यहाँ पर 26 तारीख को। ठीक है, मतलब सॉरी
25 तारीख को मई की एक्सपायरी थी, तो जून का सीरीज 26 से शुरू हो चुका है। हम 26 कुछ 11, 26 11 साढ़े 11 के आसपास कुछ कर लेंगे हमको, लेकिन करना है जून के फाइनल एक्सपायरी का, 28 जून वाले एक्सपायरी का। ठीक है, हमको क्या बेचना है? हमको 15 डेल्टा बेचना है। 15 डेल्टा मुझे यहाँ पर एक दिखा है, से नीचे दिख रहा है 116 रुपए के आसपास का। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि मेरा मैक्स प्रॉफिट जो है, एक तो मेरा रेंज देखो आप, मेरे को जो रेंज मिला है तकरीबन 5% और 5% दोनों साइड में। ठीक है, और मेरा मैक्स प्रॉफिट है 5%। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ये वैल्यू मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेल्टा का डिफरेंस है ये। तो एक +15 है और एक -15 है, राइट? तो हम क्या करेंगे, इस चीज को अगला अगला दिन करके बढ़ाते हुए चलेंगे। अगले दिन ये टेस्ट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हमको इतना तो वेट नहीं करना, 15 का डिफरेंस अगर दिख गया तो हम कभी भी कर सकते हैं। चलो 16 तो 16। अब इसमें ऑब्वियसली बेटर परफॉर्मिंग लेग ये है जो मुझे ऑलरेडी प्रॉफिट दे रहा है, करेक्ट? तो मैं क्या करूँगा, इसको बुक करूँगा और 26 डेल्टा का पुट मैं ढूंढ के इसको बेच दूंगा। 26 डेल्टा आया मुझे यहाँ पर। अब देख रहे हो कि मेरे को, मुझे ना थोड़ा कंजर्वेटिव रहना है, तो मेरे को तो जैसे डिफरेंस रहा होगा जब ये 25 डेल्टा पे है, तो 25 के टाइम पे मुझे 26 नहीं बेचना, मैं 24 बेच सकता हूँ। मुझे थोड़ा कंजर्वेटिव रहना है क्योंकि मेरा मैक्स प्रॉफिट आप देखिए, मेरा मैक्स प्रॉफिट वैसे ही 8% हो गया, मुझे उतने के लिए वेट करना नहीं है। बट इट्स ओके, आई कैन जस्ट हैंडल दिस कामली, क्योंकि अभी मेरा दोनों साइड से देखिए ब्रेक इवन भी नजदीक आने वाला है। सो या थिंग्स लाइक दैट विल ऑलवेज इम्पैक्ट यू। नेक्स्ट डे 10 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस, 13। हाँ, इस दिन टेस्ट होने वाला है। आई एम गेसिंग क्या ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, 14 के आसपास तो हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब ये नीचे क्यों रहा है, तो बेटर परफॉर्मिंग लेग मेरा कॉल चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली जाके उस साइड में बुक कर लूँगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, राइट? देखिए, आपने इस स्ट्रैटेजी में अपना पूरा कैपिटल डिप्लॉय किया हुआ है, आपको सोचना ये है, जून 2 का ही डेट हुआ, डेट 2 ही तारीख चल रही है जून की, और आपको ऑलरेडी 1% दिख रहा है यहाँ पर। आप देख रहे हो आपका पीएनएल ऑलरेडी 1% चल रहा है। ठीक है, अब 2.4% आसपास आपका नीचे का ब्रेक इवन बन रहा है। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ डिसीजंस, आपको हर मिनट पे, हर मोमेंट पे एक डिसीजन लेना है। आप भले वो डिसीजन प्री प्लान करके रखो या उस मोमेंट पे सोचो, लेकिन गेम आपके डिसीजन पे ही डिपेंड करता है। इस मोमेंट पे मैं सोच रहा हूँ, जून का दूसरा ही तारीख चल रहा है, 11:30 ही बजे हैं, पूरा महीना बचा हुआ है। 28 तारीख मतलब मेरे पास 26 दिन और है, ऑलमोस्ट एक पूरा महीना है। क्या मैं पूरा महीना 2% की रेंज में संभाल पाऊंगा? मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर में, और मुझे नहीं लगता कि इस चीज में ज्यादा स्कोप है इसमें अभी कुछ भी संभालने के लिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे ये भी पता है कि जून में 5 एक्सपायरीज है। देखिए, वहां पर आपको लेफ्ट साइड में ऊपर दिख रहा होगा 8, 15, 22, 28, और 1 तारीख भी एक एक्सपायरी थी, क्योंकि आज फ्राइडे जून 2 है, तो 1 तारीख थर्सडे रहा होगा, तो वो भी एक एक्सपायरी। तो जून में मुझे 5 एक्सपायरी मिल रही है। मैं 2% की रेंज में मेरा संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये झटके मार के अगर किसी डायरेक्शन में निकल जाता है
अगर ये ट्रेंड पकड़ लेता किसी तरफ में तो बहुत तेजी से मेरा लॉस देता चला जाएगा। मैं मैच करते 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 एक पॉइंट आएगा, मेरा बेचा और खरीदा हुआ स्ट्राइक सेम हो जाएगा, और उस पॉइंट पे मुझे दोनों साइड में बाई करना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड? सो वो एक डिफिकल्टी मेरे लिए होने वाली है। ऑनेस्टली मैं अगर इस पोजीशन में अटकता जून में मैंने, मुझे नहीं याद है कि मैंने डिप्लॉय किया था क्या, हो सकता है मेरे किसी आलो ने डिप्लॉय भी किया हो, बट अगर मैं ये मैनुअली ट्रेड करता ये जगह पर, मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लेता। मैं मान लेता मेरा 1% बन चुका है, मेरा इस हफ्ते का जो 1% बनना था मेरा क्लियरली बन चुका है। अब आने वाले 4 हफ्ते मैं अपने हिसाब से ट्रेड करता, राइट? तो ये एक प्रो टिप बोल सकते हो आप जो मैं दे रहा हूँ। आई बिलीव रूल सीखना जरूरी है ताकि आप सीख पाओ कि आप कब रूल को तोड़ भी सकते हो। ओके, तो इस जगह पर हुआ ये है कि मेरा 1% हो गया, हो सकता है बुक करते हैं, लेकिन मेरा काम आपको पूरा बैकटेस्ट दिखाना है। तो मैं यहाँ पर कॉल साइड बुक करूंगा और 0.3 का कॉल ढूंढ के मैं इसे बेचूंगा अभी। 0.331 एंड 0.26 मिल रहा है, कंजर्वेटिव रहना, जैसे मैंने फिर से बोला कंजर्वेटिव रहना बहुत जरूरी है। अब ये मेरा रेंज है और चलो बढ़ाते चलते हैं। 15 का डेल्टा डिफरेंस आया तो फिर से करना। मेरा बाय द वे 2.7% हो चुका है, जून का 7 तारीख को हुआ अभी। अब हो गया 16 का फिर से डिफरेंस दिख रहा है हमको। हम थोड़ा सा पीछे चल के 15 पकड़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा 15 तो काफी पहले निकल चुका। 15 मिल गया मुझे, तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर से जो अच्छा लगेगा प्रॉफिट बुक करना बेसिकली, वो बुक करके पुट मुझे मैच करना है 0.34 पे। 0.34 में दिख रहा है मुझे, 0.35 0.33 दिख रहा है, तो मैं ऑब्वियसली 0.33 बेचूंगा। ठीक है, फिर से काफी दूर है एक्सपायरी। 15 डेल्टा जहाँ दिखेगा, देखिए वो डेल्टा का डिफरेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जब मिल जाएगा वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, 25 हो गया, 25 तक तो नहीं वेट करना, 15 तक कर देना। यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते। 14 हो गया, चलो 14 पे कर लेते हैं। इसको करना है बुक और कॉल बेचना है 0.39 का। 0.39 का नहीं मिल रहा है यहाँ पर, 0.41 और 0.38 है, तो ऑब्वियसली बात है 0.38। गुड, ठीक है। अब फिर से 15 का डिफरेंस है, या ये जो टॉप एज है, आपको ये जो टॉप एज है, क्योंकि ये वो स्ट्राइक है जो आपने बेचा है, वो एट द मनी हो जाए तो हमको वहां पर क्या करना है, इमीडिएटली एक्सटर्नल लेग्स बाई करना है। उसमें एक ट्रिक और है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है डेल्टा का डिफरेंस, तो मैं उस पर नजर रखे रहूंगा। हो गया और यहाँ पर एट द मनी भी हो चुका, करेक्ट। अब आप देख रहे हो आपका 0.46 हो चुका है, राइट। आपको इमीडिएटली क्या करना है, आपको सबसे पहले ये आखिरी प्रॉफिट बुक करना है। सेम 0.46 है, यूजुअली इस पॉइंट पे आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0.46 पे अगर आप आ रहे हो, चलो 0.44 हो जाएगा यहाँ पर। ये आपको करना है सेल, और इमीडिएटली बाहर के लेग्स आपको करने हैं बाय।
कुछ ध्यान दिया आपने? आपका लॉस पॉसिबल ही नहीं है। आपने क्या किया? आपने किया क्या? ये चीज करने के लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं। आपने टोटल मिला के यहाँ पर हम देखते कितने एडजस्टमेंट किए। ये दो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच एडजस्टमेंट्स आपने टोटल पूरे महीने में पांच एडजस्टमेंट किए। 12 तारीख चल रहा है, 28 तारीख का एक्सपायरी है। आपका यहाँ पर प्रॉफिट कुछ उतना ही है जितना आप ऑलरेडी हिट कर चुके हो, ठीक है। लेकिन ये कितना परसेंट है? परसेंट देखने के लिए हमको 22 लाख हटाना पड़ेगा, क्योंकि मार्जिन का बेनिफिट के बिना आपको देखना है, करेक्ट। ये 3% है। तो बेसिकली हुआ ये कि आपने इस महीने में चाहे कुछ हो जाए, मार्केट जीरो हो जाए, मार्केट डबल हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप एटलीस्ट 3.3% अपने पूरे ट्रेडिंग कैपिटल का बना चुके हो। 12 तारीख को आपको इस चीज की गारंटी मिल चुकी है। अभी आपके ऊपर है कि आपको बुक करना है कि आपको होल्ड करना है, क्योंकि यहां पर एक स्पॉट है जहां पर अगर आप देखो आपका ऑलमोस्ट, अगर वो 3.3 है तो एनदर 1.5% आप मान सकते हो एटलीस्ट। कुछ 4.5% का आपको यहाँ पर एक एडिशनल, सॉरी 4.5% का भी एक प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे। अगर मार्केट एक्सपायर होती है इस जोन के अंदर में, तो आपको मतलब बेसिकली ये जो दो सेल किया आपने 43,900 और 44,200 के बीच में अगर मार्केट एक्सपायर होती है, तो आपको एक्चुअली इस महीने में 4.5% भी मिलेगा। ये इससे आसान स्ट्रैटेजी मैं बना नहीं सकता था, मैं सोच नहीं सकता था। एंड लिटरली स्पीकिंग, अगर मैं आपको एक बार दिखा दूं कि इस चीज का फुल पोटेंशियल क्या है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर आप ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ 30 लॉट के साथ। अगर आप 30 लॉट के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो आपका ट्रेडिंग कैपिटल अप्रोक्सीमेटली 50 लाख का रिक्वायरमेंट है। और आप इस पॉइंट पे मिनिमम प्रॉफिट्स, मिनिमम 1.5 लाख का प्रॉफिट, और सब सही हुआ तो 2.28 लाख का प्रॉफिट आप बना के निकल रहे हो मार्केट से। और इस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ अपने एक प्री डिसाइडेड स्ट्रैटेजी को फॉलो किया एंड सिंपली आप उस पर लगे रहे, बस, और कुछ भी नहीं हुआ। अब इसके आगे में इस बैक टेस्टिंग को मैं जितना भी चला दूं कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मुझे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे कोई एडजस्टमेंट करनी नहीं है। आपका बन गया है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको लेके जाऊंगा सीधा एक्सपायरी के दिन 28 जून, और मैं लेके जाऊंगा एक्सपायरी कितने कहाँ पर हो रही है। कुछ नहीं, जहां पर आपका 1.5 लाख जो बन रहा था आपका वही बन रहा है। अगर आपको और थोड़ा सा, डन डन एक्चुअली बन चुका है आपका जितना बनना था, तो 1.54 लाख बन चुका है। तो अगर आप एक 50 लाख के कैपिटल में अगर इस चीज को देखो, तो ये कितना है, ये अराउंड आपका वही वो जो 3.3% आ रहा था, ये वही बन रहा है। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी ऑफ 15। इट्स अ वेरी 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 रिलायबल स्ट्रैटेजी, एंड इस चीज को मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ। द रिजल्ट्स आर क्रेजी, द रिजल्ट्स आर एब्सोल्युटली क्रेजी। अगर आप पिछले 2-3 साल की भी अगर आप अगर इस चीज को बैक टेस्ट करो, इसी प्लेटफॉर्म पे आप बैक टेस्ट करो बिंदास आराम से बैठ के, एक सैटरडे लो एक संडे लो, इसको बैक टेस्ट करो 3 साल पे, आपकी मर्जी है। मतलब मैं रेकमेंड कर रहा हूँ कि 3 साल पे अगर आपने बैक टेस्ट भी अगर इस चीज को कर लिया, आपका अपना सीएजीआर जो बनेगा, उस सीएजीआर को मार्केट के बड़े से बड़े ट्रेडर्स के साथ में
ऑप्शन बायर्स नहीं, और जो इन्फ्लुएंसर्स है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो नॉन ट्रेडर्स है, जो सही में बड़ा कैपिटल ट्रेड करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, आप उनके सीएजीआर के साथ में एक बार कंपेयर करके देखो एंड जस्ट सी कि आप कहाँ खड़े हो। और वो पूरा आपको अचीव करने के लिए हार्डली कुछ करना है आपको। है कुछ महीने होंगे जहां पर इस चीज में भी आपको नुकसान मिलेगा, बट इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक है जो मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि वो वीडियो के एंड में आएगा, वो जिसने ये पूरा वीडियो देखा है उसी को मिलेगा। यहाँ पर जो आखिरी एडजस्टमेंट थी जहां पे मैंने एकदम अगले वाले लेग्स को बाई किया, अगर वो करने से आपका पूरा डिप्लॉयमेंट अगर लॉस फ्री नहीं होता है, ये लॉस फ्री है, इसमें आपको लॉस पॉसिबल नहीं है, अगर वो लॉस फ्री नहीं होता है तो इमीडिएटली कट कर दीजिए, अपने पूरे ट्रेड को उसी जगह पे काट दीजिए। ठीक है, उसके आगे होप रख के नहीं ट्रेड करना। आप वो फाइनल एडजस्टमेंट कर रहे हो टू प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट्स। अगर उसमें लॉस फ्री नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके डिप्लॉय करने के बाद में मार्केट बिल्कुल तेजी से आपके किसी एक लेग पे जाके छू के वहां पे खड़ा है। अब इस पे आप भरोसा और नहीं कर सकते। ठीक है, उस मोमेंट पे आप पूरा काट दो, जितना लॉस हो रहा है ले लो, इट्स कंप्लीटली फाइन, इट्स कंप्लीटली फाइन, यू विल मेक बेटर ऑन अ गुड डे, नो प्रॉब्लम अबाउट इट। आप देख रहे हो कि ये 12 तारीख के आसपास में हमको ये करना पड़ा, इसलिए 3.3% था। अगर ये सिचुएशन 28 की एक्सपायरी अगर है, और अगर मान लीजिएगा 25 तारीख के आसपास आ रही है, तो जिस मिनिमम प्रॉफिट पे आप लॉक करोगे वो नंबर बहुत हाई होने वाला है, वो बहुत ही हाई नंबर होने वाला है, क्योंकि बेसिकली डीके आपको काफी मिल चुका है। 12 तारीख में प्रॉब्लम ये है कि हमको जब ये करना पड़ा, मार्केट मूव हो गई थी, हमको डीके नहीं मिला था ज्यादा उस पर, उसके बावजूद हमने ये 1.5 लाख निकाला है इसमें से। So this is the strategy. Please backtest it, and I want to see some people tell me in the comments कि आपने पिछला जितने महीने में या जितने साल में बैकटेस्ट किया, आपका सीएजीआर कितना बन के आ रहा है। चलो लेट्स प्ले दिस गेम इन द कमेंट सेक्शन। हैव फन गाइस, गुड नाइट।